नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि का मार्च 2022 का महीना कैसा बीतेगा ये जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापार और नौकरी की। उससे पहले मैं कहूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो जरूर करें। तो व्यापार और नौकरी की बात से शुरू करते हैं। आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेने की जरूरत होगी, वरना शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको किसी चीज की गलत जानकारी दी गई होगी और गलत जानकारी पर आप पैसा या वक्त लगाएंगे तो दोनों चीजें खराब होंगी। पैसे का निवेश सोच समझ कर करिएगा, तभी आपको लाभ होगा। धैर्य से काम लेना होगा। व्यापारियों को बहुत अच्छी योजना, रणनीति और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रतिद्वंदियों की, शत्रुओं की चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। रेस में आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सरकारी कर्मचारी अपने सीनियर अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाकर रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, वरना बॉस की डांट खानी पड़ सकती है। आपको चौथे सप्ताह में किसी से भी उलझना नहीं है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। आपके साथ काम करने वाले जो जूनियर हैं उनसे बहुत संभल कर बात करनी है, या आपके ड्राइवर या आपके घर के जो नौकर हैं उनसे भी आपको बहुत संभल कर बात करनी है, अन्यथा बेइज्जती हो सकती है। तो नौकरी करने वाले लोगों को अपने जूनियर से, चाहे वो घर के हों चाहे वो बाहर के हों, अपने जूनियर से बहुत संभल कर बात करनी है और बहुत सही तरीके से उनके साथ व्यवहार रखना है, और उनके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जो इम्पोर्टेंट बात हो, नहीं तो धोखा हो सकता है। आपके काम बढ़िया रहेंगे, आपके काम की तारीफ होगी। मकर राशि के लिए करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना जो है, पंचम और दशम भाव के स्वामी शुक्र प्रथम भाव और शनि और मंगल एक साथ होंगे, जिसके कारण आपको परिस्थितियों में थोड़ी सी सहायता मिलेगी, यानी ग्रहों का साथ मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन हो सकता है, या आपके ऑफिस में आ रही अड़चनें दूर हो सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं, आपका मनोबल बढ़ेगा। आप नौकरी की तलाश में हैं तो दूसरी जगह से भी नौकरी नौकरी के ऑफर आ सकते हैं। नौकरी जिनके पास नहीं है उनकी नौकरी लगने के पूरे पूरे योग हैं। अच्छा परिणाम का नतीजा मिलेगा। सूर्य के तृतीय भाव में जाने के बाद भाग्य स्थान में पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारियों को बहुत मदद मिलने वाली है। सरकारी तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। मकर राशि के जातकों को सरकारी नौकरी मिलना, सरकारी काम मिलना, सरकारी ठेके मिलना इस महीने होता चला जाएगा। कारोबार में आपको एक नया वक्त देखने को मिलेगा, एक नई दिशा देखने को मिलेगी। कोई नया कारोबार भी शुरू हो सकता है, या किसी नए कारोबार में आप निवेश कर सकते हैं। व्यापार में आपको अच्छी सफलताएं तीसरे चौथे सप्ताह में मिलनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरे लोगों से संपर्क बढ़ेगा। कई लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे। आप अपना काम बहुत मजबूती से, ईमानदारी से करेंगे। नौकरी पेशा करने वाले लोग बस प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें, अपना काम ठीक तरीके से करते रहें, गाड़ी आगे भागती चली जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे नौकरी करने वाले लोग, तो उन्हें बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं नई नौकरी के। आप एक नौकरी में हैं, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है, तो विचार कर सकते हैं। बात करेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से कि ये पैसा कितना आएगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरे भाव में बृहस्पति के साथ सूर्य की युति होना आपको धन से संबंधित मामलों में लाभ ही लाभ करा देगी। पैसा तो आपके पास बहुत आएगा, और ऐसा पैसा आएगा जो आएगा भी और टिकेगा भी। और आप समझ लीजिए इस समय में आपको व्यापार में आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आमदनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रहेगा। उत्तरार्ध में आपका आर्थिक स्तर काफी ऊंचा रहेगा, मजबूत रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की का वक्त होगा, इसलिए आपकी आमदनी के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। और आप सोच समझ कर अगर निवेश करते हैं तो आपका एक अच्छा भविष्य हो सकता है। और आपको बजट बनाकर हर क्षेत्र में बराबर बराबर पैसा लगाना है, सही जगह पे सही इन्वेस्ट करना है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये वक्त बहुत अच्छा है, ये समय बहुत अच्छा है, तो आपको प्रयास भी बहुत अच्छे करने चाहिए। आपके खर्चे होंगे मन मुताबिक होंगे, पैसा आएगा, पैसा जुड़ेगा, पैसा बढ़ेगा, बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अच्छा महीना कहा जाएगा।
प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो आपके जो साथी की नाराजगी थी वो दूर हो जाएगी, स्थिति आपके कंट्रोल में हो जाएगी, आपका कोई शक आपके ऊपर था, कोई मतभेद था वो दूर हो जाएगा। आप संयम से काम लेंगे तो प्रेम और बढ़ेगा। शादीशुदा लोगों के जीवन में अच्छा वक्त रहेगा। आप अपनी जुबान को नरम रखिएगा, गुस्से को दूर रखिएगा तो कुछ बढ़िया हो सकता है। थोड़े आउटिंग भी हो सकती है, कहीं घूमना फिरना भी हो सकता है। रिश्तों का जुड़ना तय है, टूटना जो जो टूट रहे थे रिश्ते वो भी जुड़ जाएंगे। माह के अंतिम सप्ताह में रिश्ता पक्का हो सकता है कुंवारों का। प्रेम संबंधों के मामले में मकर राशि के लोगों के लिए समय सामान्य से बेहतर रहेगा। राहु के पंचम भाव होने की वजह से छोटे मोटे मन मुटाव हो सकते हैं। किसी की बातों को बिना सोचे समझे मान मत लीजिएगा। कोई कुछ भी बोलता है तो उसको सच मत मान लीजिएगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान ना दें। कोशिश करें कि ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो इधर उधर की चुगली करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, कई बार आपके पास पैसा भी है, अच्छी नौकरी भी है, अच्छा पार्टनर भी है, अच्छा वैवाहिक जीवन भी है, तो अहंकार आ जाता है। इस अहंकार से आपको बचना होगा, नहीं तो थोड़े दिनों बाद आप लोगों के आपस में ही टकराव होना शुरू हो जाएगा। लव मेट के साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे, एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलेगा। नकारात्मक चीजें मन में मत लेकर आइएगा। जानबूझकर किसी का दिल दुखाने के लिए कुछ जला कटा मत बोलिएगा। जानबूझकर किसी को परेशान मत करिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अत्यधिक फलदायी रहने वाला है। जीवन साथी के बीच रिश्तों को लेकर आपकी जो समझदारी है वो बहुत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी। आप रिश्तों को लेकर बहुत सोच विचार करेंगे। अगर रिश्तों का कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो कोशिश करेंगे कि उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म कर लिया जाए, या फिर से प्यार को बरकरार करके एक बार फिर से साथ हो लिया जाए। तो पुरानी तकरार, पुराने झगड़े खत्म होने के यहाँ पर योग दिख रहे हैं। पति पत्नी जो है एक साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं, और पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव बढ़ेगा। पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे, पति पत्नी की तरक्की होगी, एक दूसरे की सलाह से आप लोगों की नौकरी व्यापार बढ़ेगा। एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, प्रेमी प्रेम का दोस्तों की मदद करेंगे, अच्छा वक्त रहेगा, धन संचय होगा, प्यार बढ़ेगा। परिवार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो पारिवारिक लोगों के बीच में अच्छा वक्त बीतेगा, महत्वपूर्ण वक्त बीतेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, घर में समारोह होगा, आपके व्यवहार की प्रशंसा होगी। आने वाले दिनों में आप किसी खुशी का संदेशा पा सकते हैं। घर में उत्सव जैसा माहौल होगा, होली बड़ी ही शानदार होगी। भाई बहन को एक दूसरे से सरप्राइज मिल सकता है। पास पड़ोस में भी कोई अच्छा कार्यक्रम हो सकता है, पड़ोसियों की शादी हो सकती है जहाँ पर आप बिजी रहेंगे। आपके मन की बात मन में ही रहेगी, मन में खुशी ही खुशी भरी होगी। किसी काम को लेकर बाहर जाना हो सकता है। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। और ये समझ लीजिए ये महीना पूरे अच्छे माहौल में आपको देखने को मिलेगा। हर जगह खुशी ही खुशी होगी, प्रेम की भावना मन में होगी। पहले से चले आ रहे विवाद पड़ोसियों से या दूसरों से या घर के लोगों से दूर हो जाएंगे। आप सभी का भरोसा प्राप्त कर पाएंगे। घर के लोग आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे। यह वक्त जो है बिगड़ी हुई बातों को भूलने का है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का है, और आपके फैसलों की इज्जत होगी। आपके परिवार में जो खुशियां चल रही हैं उसका सभी लोग आनंद लेंगे। घर वालों की सहमति से आप किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। परिवार के रिश्ते मजबूत हैं। भाई बहनों के गिले शिकवे दूर होने के लिए कोशिश करनी होगी। भाई बहन का सहयोग मिलेगा, और आपके काम का जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। आप इरादे के पक्के हैं तो नौकरी व्यापार में भी कोई आपको हिला नहीं पाएगा। और आप किसी खेल कूद में हैं, कोई स्पोर्ट्स में हैं, या सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या किसी फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप अपना पूरा ध्यान दें। कोई दुर्घटना वगैरह छोटी मोटी घट सकती है, और अपना ध्यान रखेंगे तो दुर्घटना से बच जाएंगे और वक्त पर एग्जाम देकर पास हो जाएंगे। तो इसलिए पहले से सचेत रहिएगा। आप लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करिएगा जिसका परिणाम बुरा हो और आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। शारीरिक समस्या नहीं होगी, मानसिक समस्या हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। सुबह उठकर योग प्राणायाम करें। शुगर के रोगी और हार्ट पेशेंट अपना ध्यान रखें। और आपके किसी परिवार के बड़े सदस्य को कोई तकलीफ आ सकती है, लेकिन धीमे धीमे वो भी ठीक हो जाएगी। आप अपने स्वास्थ्य की छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप ध्यान रखिएगा। बदलते मौसम का ध्यान रखिएगा। पौष्टिक भोजन खाइएगा, जूस पीजिएगा। अपने बोझ को कम करने की कोशिश करिएगा। अपने परिवार के लोगों के साथ बातें शेयर करिएगा। समय पर खाना खाना, समय पर सोना आपके लिए बढ़िया रहेगा। बासी भोजन न खाइएगा। रात का बचा हुआ भोजन न खाइएगा। काम के सिलसिले में यात्राएं होंगी तो यात्राओं की पूरी तैयारी करके जाइएगा। जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ सर्दी है, गर्मी है, दवाई वगैरह लेके जाइएगा, वैसे सब कुछ लेके जाइएगा। लंबी यात्रा
बिना सोचे समझे ना करें और बिना तैयारियों के भी ना करें। बात करें शिक्षा और करियर की, यदि आप 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे और अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए अच्छे अंक भी आ जाएँगे। आपको सीनियर का मार्गदर्शन, घरवालों का मार्गदर्शन बहुत काम आएगा, उनकी बताई हुई पढ़ाई की बातें आपके काम आएँगी। आप कोई भी ठोस निर्णय ले सकते हैं अपने करियर को बनाने के लिए। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बढ़िया समय रहेगा। उनके जो साथ के लोग हैं, वो उनकी मदद करेंगे और खुद भी दिमाग तेज रहेगा और कोई भी ऐसी बात एक दूसरे से साझा नहीं करेंगे जिससे उनकी अच्छाई या कमजोरी का पता चले। तो यह समय भविष्य के लिए लाभदायक है, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, शिक्षा के लिए, करियर के लिए, उच्च शिक्षा में जाने के लिए और उच्च उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए सामान्य रहेगा, लेकिन जो लोग उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, उनका सपना ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो शिक्षा और करियर के दृष्टिकोण से आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए, कोई कष्ट नहीं आएगा। हनुमान जी आपका बेड़ा पार लगाएँगे, आपका 85% शुभ परिणाम दे रहा है ये महीना। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और नमस्कार और कोई समस्या है तो संपर्क करिए।